बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है स्टीरियोटाइप्स, जामद रवैये। हमने तासुब जो है था वो जब हमारी क्लास हुई थी तो हमने तासुब के नुकसानात वगैरह पढ़ा था कि वो क्या होता है। तो अब हम उसका सेकंड टाइप, उसकी जो है रवैये की दूसरी किस्म जो है वो जामद रवैये यानी स्टीरियोटाइप देखेंगे। किसी शय या सूरत हाल के मुतल्लिक बेलचक और जामद रवैये को स्टीरियोटाइप कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अपने पुराने रवायात पे या इक़दार पे या फ़ैसलों पे अड़ जाते हैं कि हमने इससे बिल्कुल नहीं हटना। किसी चीज़, कोई भी सूरत हाल के बारे में जो उनका रवैया होता है वो गैर लचकदार होता है, वो लचक नहीं उस पर पैदा करते, कायम रहते हैं स्ट्रिक्टली, तो वो हमारा स्टीरियोटाइप होता है। इसमें फ़र्द मखसूस ग्रोहों के बारे में ऐसी मालूमात और अकायद इकट्ठे करता है जो मनफी नोयत के होते हैं। यूँ फ़र्द हर तरह की मालूमात मनफी रवैये के तहत करने लगता है। देखिए, जब हम एक चीज़ के बारे में सोच लेते हैं नेगेटिव, तो फिर हमारी हर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, हमारी हर सोच उसके बारे में, हमारा हर बिहेवियर उसके बारे में नेगेटिव होता है। इससे मुराद ऐसी मालूमात और तवक्कुआत हैं जो किसी फ़र्द के बारे में इसकी ग्रोही वाबस्तगी के बारे में कायम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ ग्रुप के साथ अटैच है, तो वो इसी तरह से है, वो भी नेगेटिव है, वो भी गलत है, उसके साथ हम गलत ही चीज़ें शामिल कर देते हैं। नस्ल, फ़िरके, उम्र और जिन्स की बिना पर भी स्टीरियोटाइप कायम कर लेते हैं कि फ़लाँ फ़िरके के लोग तो यही करते हैं, फ़लाँ उम्र के लोग ये होते हैं, फ़लाँ नस्ल तो इस तरह से है। गैफर्ड की तहकीक के मुताबिक जामद तस्वुरात उस वक़्त पैदा होते हैं जब हम माहौल में मौजूद अवामिल के दरमियान कोई ऐसा तल्लुक़ कायम करने की ख्वाहिश रखते हैं जो वहाँ मौजूद नहीं होता। मतलब कुछ माहौल के अवामिल के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप हम बनाने की ख्वाहिश रखें जो वहाँ ना बन सके। जामद तस्वुरात किसी शय, जानवर, फ़र्द या ग्रोह के का सख्त और मुतसबाना यानी प्रेजुडिस जो हाँ होता है उसके हिसाब से होता है। मसलन किसी भी मुकाम पर अक्सरियती और अक़लियती ग्रोह में जुर्म की शरह यकसा है, तो जो कम लोग होंगे, अक़लियत में होंगे, उनका जुर्म जल्दी नज़र आ जाएगा, तो ये जामद रवैया बन जाएगा। ये तस्वुरात सोच विचार पर मबनी नहीं होते। पाकिस्तान में भी इस किस्म के तस्वुरात मौजूद हैं। सिखों को बेवकूफ़, हिंदुओं को लालची और यहूदियों को कंजूस समझना जो है वो इसकी मिसाल है कि हम उन एक नस्ल के बारे में, एक कौम के बारे में इस तरह का जो है वो रवैया रखते हैं। फिर है तहलील नफ्सियात के माहिर यूंग ने अपनी शख्सियत में इस नज़रिए का हवाला भी दिया है। इसका कहना है कि हमारे इज्तिमाई लाशऊर जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है उसके बुनियादी नकूश पाए जाते हैं जो हमारे हर चीज़ के बारे में होते हैं कि फ़लाँ चीज़ इस तरह से है, इस तरह से, तो फिर हम उसके जामद तस्वुरात की वो बुनियाद बनते हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक है क़ियादत। किसी मखसूस समाजी ग्रोह पर असर और रसूख रखने और अपनी बात मनवाने की सलाहियत को लीडरशिप कहते हैं। जैसे जो है वो गवर्नमेंट बनती है तो वो मखसूस समाजी ग्रोह हम लोगों की एक मुल्क पर, एक कौम पर असर और रसूख रखना, या उसके अलावा भी क़ियादत जो है वो कई तरह की हो सकती है। पेरेंट्स अपने बच्चों पर जो है वो उनके साथ उनकी लीडरशिप होती है, एक घर को चलाने में, एक कुनबे को चलाने में, ख़ानदान को, एक सिटी को चलाने में, इस तरह से जो है वो लीडरशिप होती है कि मखसूस जो है वो सलाहियत को, अपनी बात मनवाने को। ऐसी मखसूस महारतें मौजूद हों तो क़ियादत के लिए ज़रूरी है, तो उसे कायद कहा जाता है। यानी अगर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं एक शख्स के अंदर कि जो उसको लीडरशिप की तरफ लेकर जा सकती हैं, तो उस बंदे को फिर लीडर कहा जाता है कि इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं कि ये अपनी बात मनवा सकता है और अपनी जो है वो काम निकलवा सकता है दूसरों से। समाजी तल्लुकात के ज़िमन में देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि जब दो या दो से ज़ायद अफराद आपस में मिल बैठते हैं तो क़ियादत का आगाज़ हो जाता है, क्योंकि इसी वक्त एक शख्स दूसरे पर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। एक बात सुनाता चला जाता है, दूसरा मानता चला जाता है। ग्रोह के कुछ अरकान बाकी अरकान की निस्बत ज़्यादा सरगर्म होते हैं, एक्टिव होते हैं, कुछ कम एक्टिव होते हैं। ज़्यादा एक्टिव जो लोग होते हैं वो उनको दूसरों पर तरजीह दी जाती है। जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनकी इज़्ज़त एहतराम भी ज़्यादा होता है। एक्टिव लोगों में यानी मुतहरक अफराद में गलबा पाने की ख्वाहिश भी ज़्यादा होती है। और जब ग्रोही किरदार मुस्तहकम हो जाता है तो फिर वो हायरार्की बन जाता है और इसकी बदौलत कायद और इसके पैरोकारों का तयन हो जाता है कि उसकी बात कौन मानता है। क़ियादत में असर और रसूख भी पाया जाता है, अपनी बात मनवाने की सलाहियत भी पाई जाती है। जबकि जो पैरोकार होते हैं वो मानते हैं, अताअत करते हैं, माँ बाप, उस्ताद, अफसरान वगैरह क़ियादत के मुख्तलिफ रूप हैं। क़ियादत और समाजी असर और रसूख इस्तिलाहात नहीं है, मुतबादिल इस्तिलाहात नहीं है। कायद का असर और रसूख क़ुव्वत की बजाय ग्रोही मकासद मुतय्यन करने के लिए माविन होता है। जो कायद का असर और रसूख होता है सिर्फ ये नहीं कि वो अपने लिए क़ुव्वत हासिल करे, बल्कि ग्रुप के जो टास्क हैं उसको कंप्लीट करने में माविन होता है। कायद बनने के लिए मकबूल तादाद में